अन्य राज्य सरकारें युवाओं को बेरोजगार भत्ता दे रही है, आपके मन में ऐसा विचार क्यों नहीं आया कि चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके। अभी सीएम सालों के पास गाड़ियां नहीं है ना, अरे जाने की जुगाड़ कैसे करते हैं आप लोग? अभी कैसे दौरे करते हैं? बाइक से जाना पड़ता है। तो अब एक फैसला तो हम ये कर रहे हैं कि सीएम फैलोज को भी गाड़ियां उपलब्ध की जाएगी ताकि वो ढंग से पहुंच सके। कई जगह ऑनलाइन भी बात करनी पड़ती है, इसलिए 200 रुपया का डेटा भी उस पर डलवाया जाएगा ताकि ठीक से हमारे बच्चे काम कर सके। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आज मैं देखती हूँ कि अन्य राज्य सरकारें युवाओं को बेरोजगार भत्ता दे रही है, तो आपने ऐसा क्यों नहीं सोचा, मतलब आपके मन में ऐसा विचार क्यों नहीं आया कि अन्य युवाओं को भत्ता देने के लिए? रितिका पूछ रही है, रितिका ये पूछ रही है कि अन्य सरकारें लालच देती है बेरोजगारी भत्ते का, और मैंने बेरोजगारी भत्ता क्यों नहीं दिया, उसके बजाय दूसरा रास्ता क्यों चुना? तो इसका उत्तर जो मैंने बीच में भी बताया था कि हम बच्चों को पंगु नहीं बनाना चाहते। मैंने कहा था कि चिड़िया अपने बच्चों को घोंसला नहीं देती, पंख देती है ताकि वो ऊंची उड़ान भर सके। हमने जो सीखो और कमाओ जैसी योजना बनाई है, या सीएम जन सेवा मित्र जैसी इंटर्नशिप की हमारी योजना है, वो घोंसला नहीं, बच्चों को पंख दे रही है ताकि वो काम करे और प्रगति और विकास की नई ऊंची उड़ान उड़े। इसलिए हमने ये योजना बनाई। धन्यवाद मामा जी। ठीक है रितिका। नमस्ते मामा जी, मेरा नाम कुमारी उर्वशी राय है और मैं महारानी वीरांगना अवंतीबाई जी की कर्मभूमि जिला मंडला से हूं। और मेरा आपसे यह प्रश्न है कि आप अपने इतने व्यस्त शेड्यूल होने के बाद भी आप इतने तनाव मुक्त दिखते हैं, आप इसका कारण बताइए। हम सभी युवाओं के साथ आप साझा कीजिए कि आप ऐसे तनाव मुक्त रहने का आपका मंत्र क्या है? बेटी पूछ रही है कि तनाव मुक्त रहने का मंत्र क्या है। तो पहली चीज, सब जरा ध्यान से सुनना, तनाव काय के लिए, तनाव क्यों हम रखें? आजकल जो देखो वही कहता है बड़ा टेंशन है, बड़ा टेंशन है, बड़ा टेंशन है। मैंने बचपन से गीता जी पढ़ी, और गीता जी का एक श्लोक है, कर्मण्या बाधिका रस्ते मां फलेसु कदाचिन। कर्म किए जाओ, परिणाम की परवाह मत करो, परिणाम अपनी चिंता आप करेगा, क्योंकि परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। कई बार हम परिणाम की चिंता करते हैं तो तनाव में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं। मैं काम करता हूं, बाकी चिंता नहीं करता। काम का परिणाम जब बेहतर कर रहे हैं तो अच्छा ही आएगा, इसलिए मेहनत से काम करें और तनाव मुक्त रहे। तनाव मुक्त रहने का एक और रास्ता मैंने बताया था, वो है योगा और मेडिटेशन। कई बार सवेरे हमको, मैं रोज इतनी व्यस्तता में भी योगा भी करता हूं और मेडिटेशन मतलब ध्यान भी करता हूं। थोड़ी देर 10 मिनट शांत और चुपचाप बैठे और हम अंतर्मुखी हो जाएं, तो हमको पता चलता है कि हम व्यर्थ की चिंता कई चीजों की करते रहते हैं। तो ध्यान भी करें, योगा भी करें और कर्म करें, परिणाम की चिंता ना करें, तनाव मुक्त रहेंगे। धन्यवाद मामा जी। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी, समस्त जनसेवा मित्रों की ओर से, कि आप मध्य प्रदेश के स्वर्णिम विकास के साथ साथ युवाओं के प्रति इतना चिंतित रहते हैं। मामा जी, मैं अमर भारती पटेल, सतना जिला से। मेरा यह सवाल है आपसे कि आज जब मैं अखबार पढ़ता हूं कि देख रहा है सबसे आगे मध्य प्रदेश, लेकिन मेरे पिताजी बताते हैं कि ऐसे स्थिति पहले से नहीं थी। तो मामा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप मुख्यमंत्री बने तब आपके सामने कौन कौन सी चुनौतियां थी? सबसे बड़ी चिंता तो बेटा बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, पानी नहीं थे, स्कूल नहीं थे, अस्पतालों थे ही नहीं, बहुत कम थे, हालत खराब थी, रोजगार के साधन नहीं थे, सूखी खेती होती थी। तो पहली चिंता यह थी कि पानी, बिजली, सड़क और बुनियादी सुविधाओं का इंतजाम करते हुए मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं। और आज हम उस स्टेज में पहुंच गए कि हम अब आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात करते हैं। अब सड़कों की नहीं, हम हाईवेज की बात कर रहे हैं। विंध्य एक्सप्रेस वे,
नर्मदा एक्सप्रेस वे, अटल एक्सप्रेस वे, मेट्रो रेल, हम अब पावर प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन केवल थर्मल नहीं, सोलर पावर प्लांट, फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट। तो पहले के मुकाबले अब जमीन और आसमान का अंतर है। पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था और आज मध्य प्रदेश विकसित राज्यों की बात में शुमार हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। नमस्कार मामा जी, मेरा नाम तनीषा चोपड़ा है। मैं रतलाम से हूँ, जन सेवा मित्र हूँ। मेरा सवाल आपसे यह है कि हमारी युवा अवस्था में हमारा एक आइडल होता है, इंस्पिरेशन मॉडल होता है। तो आपकी युवा अवस्था में आपके प्रेरणा पुरुष कौन थे? एक तो स्वामी विवेकानंद जी को मैंने बहुत पढ़ा, उनसे मैंने प्रेरणा प्राप्त की। गीता जी भी मेरी प्रेरणा आज भी है। फिर मैं अटल जी के साथ काम करने का सौभाग्य मिला, तब वे प्रेरणा बने। और वर्तमान में मेरी प्रेरणा दिन और रात अपने देश के लिए काम करने वाले हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं। नमस्ते माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र ऋषभ रघुवंशी ग्वालियर संभाग के जिला गुना से हूँ। ये सब बताएं। हाँ, ऋषभ रघुवंशी। जैसे आप जिलों के दौरों पे जाते हैं और आपने व्यवस्थित शेड्यूल में से समय निकालकर हम सभी जनसेवा मित्रों से मिलते हैं, आपसे इस विनम्र स्वभाव से हम क्या सीख सकते हैं कि समय निकाल के हम सभी से मिलते हैं? देखिए, मैं जहां जाऊंगा मेरी कोशिश रहेगी कि सीएम जनसेवा मित्रों से मैं जरूर मिलूं। मिलना चाहिए कि नहीं? तो मैं अभी भी जहां बड़े कार्यक्रम करता हूं वहां भी पीछे कहता हूं सीएम जनसेवा मित्रों को बुलाओ। सीएम फेलो उनके साथ होते हैं और मैं उनसे मिलता हूं। तो अभी भी मैं मिलूंगा, आपसे जानकारी लेने का प्रयास करूंगा। देखो, प्रायोरिटी अगर हमारी हम किसी चीज को बना लें तो व्यस्ततम समय में से भी हम समय निकाल सकते हैं। मेरे लिए आप महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपसे मिलने का समय मैं निकालूंगा ही। धन्यवाद मामा जी। अच्छा, एक बात और मेरे दिमाग में आई है। अभी सीएम फेलो के पास गाड़ियां नहीं है ना? सीएम फेलो कहां है हमारे? अभी सीएम फेलो के पास गाड़ियां नहीं है, तो कैसे जाते हैं? अरे जाने की जुगाड़ कैसे करते हैं आप लोग? जरा इनसे पूछ लेता हूं। अभी कैसे दौरे करते हैं? अच्छा, बाइक से जाना पड़ता है। तो अब एक फैसला तो हम ये कर रहे हैं कि सीएम फैलोज को भी गाड़ियां उपलब्ध की जाएगी ताकि वो ढंग से पहुंच सके। और सीएम जनसेवा मित्रों को कई जगह ऑनलाइन भी बात करनी पड़ती है, कई जगह चर्चा बातचीत फोन उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसलिए 200 रुपया का डेटा भी उसमें डलवाया जाएगा ताकि ठीक से हमारे बच्चे काम कर सकें। और हम ये भी करेंगे कि आने जाने में कोई तकलीफ आपको ना हो, उसकी भी हम व्यवस्था करने का प्रबंध करेंगे।